नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 अप्रैल 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो प्रातः 10:09 तक है। इसके पश्चात तृतीया है। स्वाति नक्षत्र रात्रि 9:35 तक। इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। हर्षण योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और क्षितिज में राहु के आधिपत्य वाला स्वाति नक्षत्र आज उदित है जो भचक्र का 15वां नक्षत्र है। स्वाति का प्रतीक चिन्ह तलवार और इसके अधिष्ठाता देवता साक्षात वायुदेव हैं जो गति, स्वतंत्रता और व्यापार के स्वामी हैं। स्वाति का अर्थ है स्वयं चलने वाला। यह आत्मनिर्भरता और व्यापारिक सफलता का नक्षत्र है। शनिवार का दिन स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र यानी शनि और राहु का यह संयोग अनुशासन और गहन चिंतन का दिन बन रहा है। अभिजित मुहूर्त का समय दोपहर 11:36 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से रात्रि 9:35 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। और दिव्य महाप्रयोग में आज का विषय सुनकर आप अपनी कुंडली को तुरंत खोलकर बैठ जाएंगे। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि शास्त्री जी, मेरी कुंडली में 7वां भाव खाली है तो क्या मेरा विवाह नहीं होगा? 5वां भाव खाली है तो क्या संतान नहीं? 10वां खाली है तो क्या नौकरी नहीं मिलेगी? ज्योतिष शास्त्र में जब कोई भाव खाली होता है तो फिर उसका प्रभाव कैसे मिलता है? कौन सा वो भाव है जो उसे जागृत करता है? दिव्य महाप्रयोग ज्योतिषीय ज्ञानवर्धक विषय है जिसे आपको जानना चाहिए, क्योंकि आपकी भी कुंडली में कोई ना कोई ऐसा भाव तो होगा ही, क्योंकि ग्रह तो 9 ही है, भाव 12। तो जो भाव खाली है उसको कौन भाव जागृत कर रहा है? दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और गुरु मिथुन में। केतु सिंह में है, चंद्रमा तुला में, बुध राहु कुंभ में, सूर्य शनि और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण शनिवार का दिन पूरी तरह से उग्रवार, उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 9 अप्रैल दिन गुरुवार, प्रसूति स्नान, भूमि क्रय, जलयंत्र कर्म, बोरवेल लगवाना है, मुकदमा कार्य, पूर्व दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 8:30 से 9:36 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। और एक बात जो आप से जरूर मैं कहना चाहूंगा कि बहुत से दर्शक मुझसे पूछते हैं कि हम पूजा तो बहुत करते हैं पर मन ही नहीं लगता। कभी इस देवता की पूजा करते हैं तो कभी उस देवता की। कोई कहता है शिव जी की करो, कोई कहता है विष्णु जी की करो। आखिर हमारे असली इष्ट देवता कौन है? तो इस पर मैं बहुत पहले ही एक बहुत ही गहरा वीडियो, बहुत ही गहरा रिसर्च वाला वीडियो आपको बना करके दे चुका हूं, जिसमें मैंने वो सूत्र बताया है। क्योंकि आमतौर पर हम जानते हैं कि कुंडली के पंचम से अपने इष्ट देवता का विचार करना है, लेकिन मैंने बताया कि कैसे शनि और चंद्रमा से भी इष्ट साधना का मार्ग मिलता है। इन तीनों सूत्रों को मिलाकर के अपने असली इष्ट की पहचान करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए। और जिनका मन पूजा में नहीं लगता, जिनकी साधना ऐसी है कि भटकाव वहां उत्पन्न हो रहा है, उन्हीं के लिए वीडियो बना हुआ है, उन्हें इस वीडियो को अवश्य देख लेना चाहिए। और अब मैं यात्रा के लिए आज निकल रहा हूं। मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं रायपुर में, मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं नागपुर में, छत्रपति संभाजी नगर, पुणे, मुंबई या फिर इंदौर या भोपाल या जबलपुर, तो बिना विलंब किए आप संपर्क करिए। जो स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर कॉल करके। बाकी चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, सूत्र बहुत सामान्य है, लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसे जरा समझिए। सूत्र वही है जिसे आप पूर्व से सुनते आए हैं, जानते आए हैं। खाली भाव। आमतौर पर जन्म कुंडली में जब कोई भाव खाली होता है और अगर उस भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि भी न पड़े तो हम उस भाव को सुप्त भाव मानते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि वो भाव सुप्त है। लेकिन ऐसी बहुत सारी कुंडलियां हमारे सामने दिखाई पड़ जाती हैं कि भाई कुंडली में वो भाव सचमुच सुप्त है, क्योंकि उस भाव पर किसी की दृष्टि नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उस भाव से संबंधित चीज जातक को मिल जाती है। सवाल उठता है, ये कैसे होता है? प्रिय दर्शकों, आपने भावात भावम वाला जो सिद्धांत सुना है, असल में वो सिद्धांत यहां भी काम करता है। शास्त्र में इस बात का प्रमाण उपलब्ध है कि भावात भावम का सिद्धांत खाली भाव पर भी लागू होगा। जैसे जन्म कुंडली का 7वां भाव विवाह का है, तो 7वें से 7वां अर्थात लग्न। अब लग्न में कोई ग्रह बैठा है तो जाहिर सी बात है उसकी 7वीं दृष्टि तो सप्तम पर पड़ेगी ही, लेकिन अगर लग्नेश बलवान है, ध्यान से सुनिए कि लग्न पर किसी ग्रह की दृष्टि है, लग्नेश बलवान है, तो वो 7वें को भी बल दे देंगे, फलतः जातक कभी विवाहित नहीं होगा। मान लीजिए जन्म कुंडली का 5वां भाव जो कि संतान का भाव है, 5वां भाव खाली है, तो 5वें से 5वां अर्थात कुंडली का 9वां भाव। अब हर किसी की कुंडली में 9वां भाव में गुरु तो हो नहीं सकते हैं, गुरु होंगे तो उनकी दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। लेकिन यहां पर भावात भावम का सिद्धांत वो कहता है कि अगर कुंडली के 9वें में भी ग्रह बैठा है तो पंचम को जागृत करेगा। ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे द्वारा ही बताया वीडियो है कि जब कोई भाव सुप्त होता है। अब मैं उससे आगे आपको एक विषय समझा रहा हूं, यह भी जरा समझने का विषय है। मान लीजिए कुंडली का 10वां भाव है कर्म भाव, यह सुप्त है। सुप्त अर्थात इस भाव में न तो कोई ग्रह है न तो किसी की दृष्टि है, तो व्यक्ति अकर्मण्य होगा तो नहीं। 10वें से 10वां यानी कुंडली का 7वां भाव, अगर सप्तम में कोई ग्रह बैठा, हर ग्रह मंगल तो है नहीं, मंगल की ही दृष्टि हो सकती है, चतुर्थ दृष्टि। अगर कोई और ग्रह बैठा है तो उसकी दृष्टि 10वीं पर तो हो नहीं सकती है। ऐसी स्थिति में सप्तम में बैठा ग्रह 10वीं को जागृत कर देगा। यह भावात भावों का सिद्धांत लागू होता है। चतुर्थ भाव जन्म कुंडली में माता का भाव है, चतुर्थ भाव कुंडली में माता का भाव है। अब मान लीजिए किसी कुंडली में चतुर्थ भाव सुप्त है, किसी ग्रह की दृष्टि नहीं, तो चतुर्थ से चतुर्थ यानी कुंडली का 7वां भाव, सप्तम में बैठा ग्रह, अब हर ग्रह शनि तो है नहीं, शनि की दृष्टि हो सकती है चतुर्थ पर पड़े, लेकिन बाकी के कोई और ग्रह हैं, गुरु भी हैं, शुक्र भी हैं, तो वो चतुर्थ को जागृत कर देंगे।
प्रिय दर्शकों, ये भावात भावम का ही सिद्धांत है जो इस पर लागू होगा। ऐसे ही हर भाव को आप ले लीजिए कि जन्म कुंडली का 11वां भाव अगर देखा जाए तो जन्म कुंडली का जो छठा भाव होता है रोग रिपुऋण का, इसे छठे से छठा कुंडली का 11वां भाव होता है। तो अगर जन्म कुंडली का 11वां भाव मान लीजिए सुप्त है तो छठवां जागृत हो या छठा जागृत है तो 11वां, यानी कहने का तात्पर्य उससे उतने भाव आगे जाने पर यह भाव अगर एक भाव जागृत है तो उसका प्रभाव आपको जीवन काल में मिलता रहेगा। यह उत्तर कालामृत का ही सूत्र है और मैंने कई कुंडलियों पर इसको लागू किया, देखा तो मैंने पाया कि हां, सुप्त होने के बावजूद अगर उससे उतने घर आगे वाला भाव जागृत है तो उस भाव का 100% प्रभाव मिल रहा है। यानी अगली बार अगर आपकी कुंडली में कोई भाव खाली दिखाई पड़ रहा है तो निसंदेह, जैसा मैंने कहा कि ये, प्रिय दर्शकों, मुझे इसमें कहने में कोई हिचक नहीं कि ज्योतिष शास्त्र रिसर्च का विषय है, आप इस पर हर दिन रिसर्च करते रहते हैं। तो अब मेरा तो यही दिन भर काम है। तो जब मैंने देखा भावात भावम का सीधा सीधा सिद्धांत ऐसे नहीं आपको लिखा मिल जाएगा कि खाली भाव, सुप्त भाव की चर्चा मिलती है, लेकिन सुप्त भाव में मैंने देखा कि उसका प्रभाव मिल कैसे रहा है। तो मैंने पाया कि तो भावात भावम का सिद्धांत लागू हो रहा है और ऐसी स्थिति में जो खाली भाव है, जिस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं, जो सुप्त है, उसका भी प्रभाव जातक को इस तरह से मिल रहा है। तो अगर आपकी कुंडली में कोई भाव सुप्त है तो यह देखिए कि उतने से आगे वाला भाव, जो भी भाव आप उठा रहे हैं उससे ठीक उतने भाव आगे वाला भाव, यही भावात भावों का सिद्धांत कई बार बता चुका हूं, वो भाव अगर जागृत है, उस भाव में कोई ग्रह बैठा है तो आपका वो भाव जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं उसे सुप्त होने के बावजूद उसका फल आपको मिलेगा। अब यहां पर एक और प्रश्न खड़ा होता है कि फिर इसका मतलब यह हुआ कि जो हम सुप्त वाला सिद्धांत है वो मतलब होता ही नहीं है। भाई तर्क आएगा ना कि जब कुंडली में हम कुंडली के पंचम भाव को ले लेते हैं कि चलिए हमारा पंचम भाव सुप्त है तो संतान सुख हमें नहीं मिलेगा, तो मैंने कहा कि नहीं, 5वें से 5वां यानी कुंडली के 9वें भाव में कोई ग्रह बैठा है। अब हर ग्रह गुरु नहीं है जिसकी 9वीं दृष्टि है, तो मान लीजिए कोई और ग्रह है जिसकी 9वीं दृष्टि नहीं है, शुक्र ही है, बुध ही है, तो उनकी 9वीं दृष्टि तो नहीं है, सूर्य है या फिर चंद्रमा है, इनकी 9वीं दृष्टि तो नहीं है। अब ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ ये कहते हैं कि अगर 9वें भाव में ग्रह बैठे हैं तो ये पंचम को जागृत कर देंगे। तो ये सवाल खड़ा होता है कि शास्त्री जी तब ये बताइए कि पंचम भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, पंचम भाव सुप्त है, तो सुप्त वाला सिद्धांत तो मान्य ही नहीं है, सुप्त वाला सिद्धांत होता ही नहीं होगा। यह बहुत अच्छा पॉइंट उत्पन्न होगा। प्रिय दर्शकों, नहीं, सुप्त वाला सिद्धांत बिल्कुल लागू है, सुप्त वाला सिद्धांत बिल्कुल लागू है। जरा समझने का प्रयत्न करिए। एक व्यक्ति जिसकी हथेली में भाग्य की रेखा बड़ी प्रबल दिखाई पड़ रही है और दोनों हाथों में दिखाई पड़ रही है, और एक व्यक्ति जिसकी हथेली में भाग्य की रेखा है तो नहीं लेकिन उसके कुछ पर्वत मजबूत है, उसके पर्वत कुछ, जैसे उसका शुक्र मजबूत दिखाई पड़ रहा है या उसके गुरु पर्वत बहुत मजबूत दिख रहा है, बढ़ ये भी जाएगा, ध्यान से सुनिए, बढ़ ये भी जाएगा, सफल ये भी हो जाएगा, लेकिन जिसके दोनों हाथों में भाग्य की लकीर दिखाई पड़ रही है, जितना उसको आसानी से मिल जाएगा इतना आसानी से इसको नहीं मिलेगा। सिद्धांत इतना ही है। समझ में आया? यानी सुप्त भाव का जो सिद्धांत है वो लागू तो बिल्कुल हो रहा है, लागू रहेगा। उस भाव से संबंधित जो प्रभाव है उसमें जातक को थोड़ी दिक्कत भी आएगी, लेकिन एकदम से नगण्य हो जाना, उस भाव का फल भी न मिलना, यह नहीं होगा। इसके लिए अगर उस भाव से उतने भाव आगे वाला भाव जागृत है तो इस भाव का फल आपको मिल जाएगा। आशा करता हूं यह विषय आप भलीभांति समझ गए होंगे। बहुत छोटा विषय था, बहुत सरल था, लेकिन आगे से याद रखिएगा कि अगर कोई सुप्त भाव, अब बारी आती है, मान लीजिए कि हम किसी कुंडली में, जैसे हम फिर से पंचम पर आते हैं उदाहरण के लिए, कि कुंडली का पंचम भाव, यह भाव सुप्त है और ठीक 5वें से 5वां 9वां भी सुप्त है, तब पंचम भाव सुप्त है, 5वें से 5वां भी सुप्त है, तब यह जो पंचम भाव है यह पूर्णतः क्षीण माना जाएगा, नगण्य माना जाएगा। फिर भावबल में जाकर के जब आप देखेंगे तो भावबल में पंचम का बल सबसे कमजोर हो जाएगा। तब आप कह सकते हैं कि संभवतः जातक को संतान सुख न प्राप्त हो। हालांकि ज्योतिष इतना आसान नहीं है, इसमें भी कई तरह के भी सूत्र लागू हो जाते हैं। हर एक तर्क के पीछे कई सारे तर्क हैं और तब जाकर के एक प्रमाण देखा जाता है। परंतु ये मोटा मोटी अगर हम इतना देखें कि हमने जिस भाव को चुना उस भाव से उतने भाव आगे वाला भाव भी सुप्त है, तब ये भाव बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। वैसे ही जैसे ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत आपको मैंने बताया था कि भावगत ग्रह, यानी कोई ग्रह किसी भाव में, किसी राशि में नीच का है, कोई ग्रह कुंडली में नीच का है, जैसे उदाहरण से मानिए देवगुरु मीन राशि में बुध नीच के हैं, बुध राशि में बुध जो है मीन राशि में नीच के हैं, और किसकी राशि में नीच के हुए? तो देवगुरु की राशि में। अब ऐसी स्थिति में देवगुरु स्वयं मकर में बैठे हुए हों, देवगुरु स्वयं मकर में बैठे हुए हों,
कैसे हो गए? नीच। तो ये क्या हुआ? तो भावपति भी कमजोर यहां हो गए हैं, फलतः वो ग्रह जो कि नीच राशि में बैठा वो पूर्ण खराब फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। वही सूत्र यहां भी लागू हो रहा है भावात भावम में कि पंचम भाव सुप्त है चलेगा, लेकिन नवम जागृत है तो पंचम का फल मिल जाएगा। पंचम भी सुप्त, नवम भी सुप्त, तो पंचम का फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्योंकि अब हम आते हैं कि नवम की हम बात अगर करें तो ये ऐसा भाव है कि नवम से नवम फिर वो पंचम पर जाता है, नवम से नवम पंचम पर जाता है। ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली के नवम पंचम भाव से भी संतान का विचार होता है और नवम से भी विचार होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो संतति है, हमारा एक तरह से भाग्य है, हमारा पुण्य ही का उदय हमारे घर में संतान के रूप में होता है। तो अगर किसी का पंचम सुप्त है और पंचम से पंचम नवम सुप्त है और नवम से नवम फिर पंचम तो सुप्त हो ही गया, ऐसी स्थिति में जातक के लिए संतान सुख बहुत हद तक संभव है कि उसके जीवन में वर्जित हो जाए या न हो। अब ऐसे ही हर भाव पर इस सिद्धांत को आप लागू करके देख सकते हैं। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है। शनिवार का दिन, शनिदेव को सरसों तेल अर्पित करिए या सरसों तेल का दिया उनके सम्मुख जलाइए। काले उड़द से निर्मित पकौड़ा किसी को खिलाइए आज, विशेष करके कोई गरीब मजदूर इत्यादि उसको आप खिला सकते हैं। गोचर कुंडली में सातवें का चंद्रमा आज साझेदारी में या साझेदारी से संबंधित कोई गंभीर बातचीत करनी है तो कर सकते हैं, परंतु हां यह याद रखिएगा, पार्टनर के सम्मुख, चाहे वो व्यापारिक पार्टनर हो या जीवन साथी, कोई शर्त भूलकर भी मत रखिएगा। शनिवार का दिन कठोर निर्णयों के लिए अच्छा माना गया है। सोच समझ करके निर्णय लीजिए। कठोर निर्णय लेना है तो आज लीजिए। स्वाति नक्षत्र का प्रभाव ये व्यापार को बढ़ाने वाला व्यापारिक नक्षत्र है। नए सौदे, नए अनुबंध के लिए अच्छा है और हर्षण योग का भी प्रभाव देखा जाए तो काम बनेगा। दोपहर के पश्चात वज्र योग का प्रभाव है जो कठिनाई उत्पन्न करने वाला है। देखा जाए तो कार्यस्थल पर किसी पुराने मुद्दे का निपटारा हो जाएगा। व्यापारियों के लिए विशेष करके लोहा, तेल या हार्डवेयर इत्यादि से संबंधित अगर आप व्यापार करते हैं तो फायदा होगा। जल्दबाजी में किसी कागजात पर दस्तखत मत करिए। जीवन साथी से किसी गंभीर विषय पर खुलकर के बातचीत हो सकती है जिससे मन का बोझ आपका हल्का हो। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेष करके कठिन विषयों पर आपकी पकड़ बनेगी। और स्वास्थ्य के मामले में पीठ में दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है। पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करिए। हो सके तो नीले रंग का वस्त्र धारण करके हनुमान जी का, शनिदेव का आप पूजन करिए। षष्ठ का चंद्रमा आज शत्रुओं पर निर्णायक विजय होने वाला है। शनिदेव की कृपा, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला है तो वह अनुकूल होने वाला है। विरोधी शांत हो जाएंगे। स्वाति नक्षत्र का प्रभाव वायु तत्व आपको चतुराई से काम लेने की शक्ति देगा। बीमारी से जूझ रहे हैं तो आज इलाज शुरू करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। डॉक्टर से दिखाने के लिए दिन बहुत अच्छा है। और कार्यस्थल पर प्रतिद्वंदियों से आप मजबूत होंगे। विशेष करके तिलहन, तेल या मसालों से संबंधित चीजों का व्यापार करते हैं तो अच्छा रहने वाला है दिन। जीत के घमंड में और अपने बल के घमंड में आकर के किसी का अपमान मत करिए। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। प्रेम संबंध में छोटी मोटी नोक झोंक हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो वात संबंधी, वात पित्त कफ होता है तो वात से संबंधित परेशानी संभव है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और थोड़ा सा दूध तुलसी जी के पौधे में अवश्य अर्पित करिए। गोचर कुंडली में पांचवें का चंद्रमा आपकी शिक्षा, आपके बच्चों की शिक्षा इत्यादि के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। शनिवार का दिन जो कि आपको अनुशासित अध्ययन कराएगा, विशेष करके अगर आप विद्यार्थी हैं और कठिन विषयों की तैयारी करते हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। वहीं स्वाति नक्षत्र का मन पर प्रभाव आपके अंदर थोड़ी चंचलता लाएगा। एक विषय पर टिकना कठिन हो सकता है, ध्यान लगा करके पढ़ाई करना होगा। हर्षण योग का प्रभाव दोपहर तक है। रचनात्मक कार्य को करने के लिए अच्छा है। और तुरंत पैसा पाने वाला जो ऑप्शन या ऑफर दिख रहा है ना, उससे जरा बचिए। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। विशेष करके शिक्षा सामग्री, स्टेशनरी इत्यादि का व्यापार करते हैं तो लाभ होगा। भावुक होकर के पैसों से संबंधित कोई फैसला मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जैसा मैंने कहा, मन चंचल रहेगा। पेट में गैस, हल्का भोजन करिए। एसिडिटी इत्यादि की शिकायत संभव है। लकी अंक 3, लकी कलर क्रीम है। और कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। आज माता को कोई उपहार दीजिए।
चावल और दूध का दान मंदिर में करिए। गोचर कुंडली में चौथे का चंद्रमा, घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं। घर की साफ सफाई से लेकर के घर में अगर जाले इत्यादि लगे हो तो उसकी सफाई विशेष रूप से कर लीजिएगा। शनिवार और चतुर्थ भाव घर की नींव मजबूत करने का है। स्वाति का वायु तत्व घर में कुछ हलचल तो जरूर उत्पन्न करेगा, पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। मिथुन के गुरु की दृष्टि पड़ रही है, स्थिति कैसी भी हो सब संभल जाएगी। संपत्ति या भूमि संबंधी अगर कोई कागजी कार्य करना है तो उसको आगे बढ़ाइए। व्यापारियों के लिए विशेष करके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि का व्यापार करते हैं तो अच्छा रहने वाला है दिन। वाहन सावधानी से चलाइएगा। जीवन साथी के काम में हाथ बटाइए तो दिन और अच्छा हो जाएगा, संबंध भी मजबूत होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर हरा है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य दीजिए, और तो और तांबे के पात्र से जल पीजिए, विशेष करके प्रातः काल। तीसरे का चंद्रमा, किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आज का दिन बढ़िया है। कोई महत्वपूर्ण पत्र है, रिपोर्ट है, उसको अंतिम रूप देने के लिए दिन बहुत अच्छा है। शनिवार का दिन, तीसरे भाव का चंद्रमा अनुशासन देगा आपको, साहस देगा आपको, और सोच समझ करके अगर आप जोखिम ले तो फायदा भी देगा आपको। स्वाति नक्षत्र संचार कौशल को बढ़ाएगा। कोई प्रचार या विज्ञापन संबंधी कार्य करते हैं तो उसमें फायदा, और अपने लिए कराना है तो फायदा। कुल मिलाकर के किसी मित्र की सहायता भी मिलने वाली है, और पड़ोसी के साथ संबंध खराब था तो भी ठीक होने वाला है। वाहन थोड़ी सावधानी से चलाइए, पर अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। अगर घर से दूर रहते हैं तो जीवन साथी से किसी विषय पर बात होगी, कोई खुशखबरी मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई डिबेट इत्यादि है तो आप वहां जीतने वाले हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 2, लकी कलर लाल है। और कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए, हरी सब्जी, हरे फल का दान करिए। फल का दान करिए, इससे भी फायदा मिलेगा। गोचर कुंडली में दूसरे का चंद्रमा, आज अनुशासित जीवन जीना होगा। खान पान से लेकर के बचत तक विवेकपूर्ण रूप से, खर्च भी बहुत सोच समझ करके करिए। शनिवार का दिन और धन भाव का चंद्रमा, अनावश्यक खरीदारी से बचना होगा। केवल जरूरी चीजों पर पैसा लगाइए। स्वाति नक्षत्र व्यापारिक प्रभाव को बढ़ाता है। दुकानदार है तो बिक्री बढ़ने वाली है। नए ग्राहक आएंगे। परिवार के साथ रहना, परिवार से बातचीत करना और वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। शनिवार का दिन होने के चलते राहु के नक्षत्र में चंद्रमा, कटु वाणी आप बोल सकते हैं और इससे शनिदेव भी रुष्ट होंगे। व्यापारियों की बात करूं तो विशेष करके खाद्य पदार्थ का आप व्यापार करते हैं तो विशेष लाभ होगा। शराब का व्यापार करते हैं तो और लाभ होगा। पीना नहीं है। फिजूल खर्ची से बचिए। जीवन साथी के लिए पसंदीदा उनका अगर भोजन आप बना दें तो और अच्छा हो जाएगा। प्रेम संबंध में और मधुरता आएगी। और विद्यार्थियों के लिए विशेष करके जो लोग सीए इत्यादि की पढ़ाई कर रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आप अगर बन रहे हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में गले में दर्द की शिकायत संभव है। गर्म जल, गुनगुना पानी पीजिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके राशि पर ही है। आज घी का दिया आपको जलाना होगा। कहां? तो मां के सम्मुख। मां सरस्वती की आराधना आज आपको करनी है। चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। शनिवार का दिन जो कि आपको अनुशासन देगा, आत्मविश्वास देगा, लेकिन अनुशासन के साथ आगे बढ़ेंगे तभी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। स्वाति नक्षत्र और इसका आपके राशि के अंतर्गत पड़ना ऊर्जा चरम पर होने वाली है। व्यापारियों की बात करूं तो नए व्यापार के विस्तार की योजना बनाइए। हर्षण योग दोपहर तक, इसमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय लीजिए। वज्र योग दोपहर के बाद थोड़ी कठिनाई ला सकता है, लेकिन दृढ़ रह करके निर्णय लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो विशेष करके वस्त्र, सौंदर्य या इत्र से संबंधित अगर आपका व्यापार है तो आपको लाभ मिलेगा। आज इत्र स्वयं लगाइएगा भी। दोपहर के बाद कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उससे सलाह है पहले ही कर लीजिए। दांपत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। हो सके तो किसी पार्क इत्यादि में अपने जीवन साथी के साथ टहलने जाइए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जिनको गुर्दे या कमर इत्यादि की शिकायत हो, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 5, लकी कलर मैरून है। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो आज भैरव जी के मंदिर में जाकर के अगर आप उनका दर्शन कर लें, तिल तेल का दिया उनके सम्मुख जला दें तो अच्छा रहेगा। गोचर कुंडली में 12वें का चंद्रमा, शनिवार और व्यय भाव की स्थिति। पैसा बहुत सोच समझ करके खर्च करना है। पुराना कोई बकाया इत्यादि है उसको आप उतारना चाहते हैं, क्योंकि आप बकायेदार आज आपसे मांग सकता है। स्वाति का वायु तत्व मन में उड़ान तो तरह तरह के भरेगा, लेकिन जरा सोच समझ करके ही कदम उठाइएगा। विदेश जाने के लिए या विदेशी संपर्क बनाने की इच्छा रखते हैं तो ये दिन ठीक है, आपको फायदा मिलेगा। परंतु
जरा फ्रॉडों से बच करके रहिएगा। रात की बात करूं तो नींद थोड़ी खराब होगी आपकी। शयन से पूर्व अपने पैर के तलवों में तेल की मालिश करिएगा और सोने से पहले, और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का आज पाठ भी करिएगा। व्यापारियों को फायदा तो होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर ऑनलाइन कोई कार्य करें तो फ्रॉड से जरा बच करके रहिए। अनजान व्यक्ति पर भरोसा मत करिए, फिजूल खर्ची से बचिए। जीवन साथी के साथ शांति तालमेल बिठाए रखिए। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मोबाइल में ही ज्यादा आज दिन भर स्क्रॉलिंग चलेगी, मन पढ़ाई में कम लगेगा। लकी अंक 9, लकी कलर ब्राउन है। और बात धनु की कर लेते हैं। आज पीली मिठाई, पीला कपड़ा ब्राह्मण को अगर दान करें तो ज्यादा अच्छा होगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना, शनिवार का दिन, मेहनत का पूरा पूरा फल मिलने वाला है। कड़ी मेहनत करिए, अच्छा कमाएंगे, अच्छा सुख मिलेगा। और कहीं पैसा आपका उलझा हुआ था, फंसा हुआ था, उससे आज थोड़ा जरूरत पड़े तो वसूल सकते हैं, जबरन भी कर सकते हैं। मित्रों से मिलना, सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बनना सम्मान बढ़ाएगा। स्वाति नक्षत्र का प्रभाव मित्रता और सामाजिक संबंधों को मजबूत करेगा। बड़े भाई बहनों से संबंधित कोई शुभ सूचना मिल सकती है। व्यापारी हैं और विशेष करके लोहा, हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल्स के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो लाभ मिलने वाला है। दोस्त से पैसा मिल सकता है। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय। विद्यार्थियों के लिए विशेष करके ग्रुप स्टडी के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो टखनों में, घुटनों में दर्द संभव है। लकी अंक 2, 3 और लकी कलर सफेद है। और बात मकर की कर लेते हैं। आज शनिवार का दिन, राशि स्वामी का दिन, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। काला उड़द, तिल तेल का दान करिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा का दशम से संबंध, कर्म क्षेत्र में देखें तो शनिदेव की पूर्ण कृपा होगी। शनिदेव का प्रभाव, यूं मैं कह सकता हूं कि वर्ष का श्रेष्ठ दिन है आपके लिए। सरकारी कर्मचारी हैं तो दिन विशेष अनुकूल है। कोई महत्वपूर्ण आदेश या कोई ऐसा पत्र आपको मिल सकता है जो आपके आगे बढ़ने में सहयोगी होगा। स्वाति नक्षत्र का प्रभाव भी कार्यस्थल पर आपको गतिशील बनाएगा। एक के बाद एक सारे काम आपके सफलतापूर्वक बनेंगे। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो कोई बड़ा ऑर्डर, कोई सरकारी ठेका इत्यादि का काम करते हैं तो मिलने की संभावना है। और आज काम चोरी से बचिए। आज आपका हर मिनट कीमती है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। जीवन साथी का ध्यान विशेष रूप से रखिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो हड्डियों में दर्द की शिकायत है तो डॉक्टर से जाकर के मिलिए, हो सकता है कुछ परेशानी है आपको। लकी अंक 4, लकी कलर स्लेटी है। और बात कुंभ की कर लेते हैं। आज पीपल वृक्ष की जड़ में काला तिल मिश्रित जल अर्पित करिए और एक तिल तेल का दिया जलाइए। शनिवार का दिन और भाग्य भाव में चंद्रमा, यानी कृपा तो मिलने ही वाली है शनिदेव की, जिससे भाग्योदय होगा। आपके पुराने प्रयास अचानक से सफल होंगे। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। शनिदेव के मंदिर में जाइए, पिता का आशीर्वाद लीजिए। स्वाति नक्षत्र लंबी यात्रा का योग बना देता है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है और विदेशी व्यापार या ऑनलाइन कारोबार में भी लाभ होगा। गुरुजनों की अवहेलना मत करिए। जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल पर अवश्य जाइए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में सफलता। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो पैरों में थोड़ी दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 3, लकी कलर बैंगनी है। और बात आखिरी राशि मीन की कर लेते हैं। आज शनिवार को केसर मिश्रित जल से स्नान करना होगा। आपको क्या करना है, जल में थोड़ा केसर डाल करके या हल्दी भी थोड़ा डाल सकते हैं, एक चुटकी, उसी जल से स्नान करिए। परंतु सावधानी बरतनी है। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा, शनिवार का दिन, कोई भारी काम मत करिए, कोई बड़ा काम मत करिए, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिए। अचानक उत्पन्न कोई बड़ा खर्च आपको मुसीबत में डाल सकता है। कुल मिलाकर के आज संकट की स्थिति रहेगी। आज आपका कोई ऐसा गुप्त भेद खुल सकता है जिसके चलते आपको झेपना पड़ जाए, जिसके चलते आपको परेशान होना पड़ जाए। कार्यस्थल पर भी आपको थोड़ी गोपनीयता बरतनी होगी। बड़बोलेपन से बचिए। हिसाब किताब बहुत सोच समझ करके करिए। ऋण लेना, ऋण देना, ऋण दिलाना बिल्कुल ठीक नहीं है। जीवन साथी से हालांकि मन की बात शेयर कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। आज स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। कमर से संबंधित परेशानी, कमर से नीचे के अंगों से संबंधित परेशानी, मूत्रजन्य रोग की संभावना। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।